एक यहाँ पे ऑप्थेल्मिक ड्यूरिंग एन ऑप्थेल्मिक सर्जिकल प्रोसीजर द सर्जन वांटेड टू constrict the pupil of the patient using a miotic drug. However, he accidentally used another drug that caused dilation of the pupil instead. Most likely, which of the following drug did he use? तो सिंपल क्वेश्चन है ये। इन्होंने इनका कहना है कि एक ऑप्थेल्मिक सर्जिकल प्रोसीजर है। ऑप्थेल्मिक मतलब होता है जो आँख के हमारे डॉक्टर होते हैं, उन वो सर्जन है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। वो उन्होंने एक आँख का ऑपरेशन किया, सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया है। वो चाहते थे, सर्जन जो थे हमारे चाहते थे कि प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो, यानी कि मियोसिस हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, मायोटिक की कंडीशन लाना चाहते थे, लेकिन गलती से उन्होंने क्या कर दिया कि ऐसी ड्रग पेशेंट को दे दी जिस जो डायलेशन करा दिया, ठीक है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल करा दिया, मिड्रियासिस का कंडीशन करा दिया। तो कौन सी ड्रग वो दिए होंगे, आपको उस ड्रग का नाम बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि वो तो दिए होंगे यहाँ पे, एंटीकोलिनर्जिक दिए होंगे, एंटीकोलिनर्जिक दिए होंगे ना, या तो एट्रोपिन दिए होंगे। यही तो मिड्रियोसिस कॉज कराता है। समझ में आया क्वेश्चन क्या पुट अप कर रहा है। हम लोग पढ़े थे पैरासिम्पथेटिक के केस में कि पैरासिम्पथेटिक ड्रग जो हमारी होती है वो मियोटिक कॉज कराती है, ठीक है। और जो हमारा सिंपैथेटिक ड्रग होता है वो मिड्रियासिस कॉज कराता है। पैरासिम्पैथेटिक या कोलिनर्जिक ड्रग बोलते हैं, वो हमारा मियोटिक कॉज करा रहा है। तो अगर हम एंटी कोलिनर्जिक की बात करें तो वो क्या करेगा, जस्ट अपोजिट एक्शन परफॉर्म करेगा कोलिनर्जिक का। तो स्टाइल कोलिन अगर हम लोग वो दिया होता, तो स्टाइल कोलिन अगर दिया होता तो ऑब्वियस सी बात है, तब तो वो जो चाह रहे हैं मियोटिक का कंडीशन वो पेशेंट को मिल जाता, क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो एक्शन है ये मियोटिक कॉज कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल कराता है। पीलोकार्पिन भी अगर दिए होते तो पीलोकार्पिन की भी कैटेगरी क्या है, सेम है, तो वो भी मियोटिक कराती। बाकी यहाँ पे फेंटोलामाइन और बेथनेकॉल जो है, तो राइट आंसर यहाँ पे ट्रोपिकामाइड है। ट्रोपिकामाइड क्यों है, मस्कैरिनिक एक घनिष्ठ जैसे स्टाइल कोलिन, पिलोकार्पिन एंड बेथनाकॉल, ये क्या कराती है, कॉन्ट्रैक्ट द सर्कुलर मसल ऑफ स्पिंक्टर एंड कॉजेस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल, मियोसिस कॉज कराती है। तो डॉक्टर को ने क्या कर दिया, मिड्रियासिस कॉज करा दिया। अब ये दवा पूछ रहे हैं कि कौन से दवा के वजह से मिड्रियासिस हुआ है। अगर ये स्टाइल कोलिन और ये तुम्हारा पिलोकार्पिन बेथनेकॉल दिए होते तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है, वहां पे मियोटिक ही होता, ठीक है। तो ये तो आंसर हमारा पहले ही गलत हो गया, ठीक है। ए हो और डी, ए ई और बी, दीज आर रॉन्ग। अब बचा हमारा फेंटोलामाइन और टोपिकामाइड देखना था। तो जो हमारा वेयर इज मस्कैरिनिक एंटागनिस्ट सच एज एट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन सिलियरी मसल में नहीं कराती, ये क्या करा देता है, डायलेशन करा देता है। और जिसके वजह से क्या होता है, मिड्रियासिस हो जाता है। और अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट जो होता है, जैसे ये तुम्हारा फेंटोलामीन हो गया, अल्फा ब्लॉकर वगैरह, ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं मसल ऑफ द आइरिस एंड कॉजेस मियोसिस, ये भी क्या कॉज कराते हैं, मियोसिस कॉज कराते हैं। तो हमें आंसर क्या ढूंढना था, मिड्रियासिस ड्रग कौन सी दी गई है। तो राइट आंसर विल भी क्या हो जाएगा, ट्रोपिकामाइड। दिस ऑप्शन इज राइट। क्लियर हुआ, यस और नो। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट है विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज was prescribed a beta 2 agonist for the relief of bronchospasm. However, the patient did not respond to the treatment. Which of the following drug or classes of a drug would you suggest for this patient as per the next option? तो एक पेशेंट है हमारा जिसको सीओपीडी हो रखा है, उसे बीटा टू एगनिस्ट प्रिस्क्राइब की गई। बीटा टू एगनिस्ट मतलब होता है यहाँ पे सल्ब्यूटामॉल सपोज करो दिया दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि पेशेंट को अगर सीओपीडी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ब्रोंक्यूल्स में, और पेशेंट को हमें डायलेशन कराना था, इस वजह से हमने क्या दिया, बीटा टू एगनिस्ट दिया, सल्ब्यूटामॉल पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दिया। हाउ एवर द पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बीटा टू एगनिस्ट देने के बाद भी उसका ब्रोंकोस्पाज्म का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। तो कौन सा इसमें ड्रग है या क्लासेस ऑफ ड्रग है आप नेक्स्ट ऑप्शन में रखोगे पेशेंट को देने के लिए। तो यहाँ पे दे रखा है बीटा वन एगनिस्ट,
मस्कैरिनिक एगनिस्ट, फाइजोस्टिगमिन, इप्राट्रोपियम और फेंटोलामिन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बीटा वन एगनिस्ट देंगे तो बीटा वन रिसेप्टर जो है हमारा ब्रोंक्यूल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बीटा वन का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि एक हमारी जो सेलेक्टिव बीटा टू एगनिस्ट होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है ब्रोंको स्पाज्म को रिलैक्स कराने के लिए, डायलेशन कराने के लिए। तो बीटा वन यहाँ पे आंसर हो नहीं सकता। मस्कारिनिक दोगे तो और भी कंडीशन बुरी हो जाएगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। फाइजोस्टिगमिन दोगे तो सेम कंडीशन आएगा, वो भी वहां पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जो हमारी ड्रग बचती है दैट इज इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम अगर सल्ब्यूटामॉल से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी इप्राट्रोपियम हो जाएगी। आंसर तुम्हारा क्या बोल रखा है कि मेजर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रोंकियल टिश्यू आर मस्कारिनिक एंड एड्रेनर्जिक बीटा टू रिसेप्टर, ठीक है। मस्कारेनिक एक्टिवेशन कॉजेज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। अभी बताया कि अगर मस्कारेनिक को एक्टिवेट करेंगे तो मस्कारेनिक रिसेप्टर को अगर एक्टिवेट करेंगे तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। और बीटा टू रिसेप्टर को एक्टिवेट करने से हमको ब्रोंकोडायलेशन होता है। लेकिन बीटा टू रिसेप्टर की जो मेडिकेशन है एक्टिवेशन की वो ऑलरेडी पेशेंट को दे मतलब दिया जा चुका है, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तभी पूछा गया कि अल्टरनेट चॉइस क्या होगी। तो देयर फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हमारा फाइजोस्टिगमिन है वो भी क्या करता है, मस्कारेनिक को एक्टिवेट करता है, क्योंकि इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कारेनिक रिसेप्टर में हम लोग मस्कारेनिक ड्रग में पढ़े थे हम लोग कि इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन कोलिनर्जिक ड्रग में हम लोग फाइजोस्टिगमिन नियोस्टिगमिन के बारे में पढ़े थे। और फाइजोस्टिगमिन में हम लोग ये देखे थे कि एट्रोपिन का एंटाडोट होता है, अगर एट्रोपिन का ओवरडोज हो जाता है तो पेशेंट को फाइजोस्टिगमिन दिया जाता है। तो विल ये क्या कर देगा, ब्रोंको स्पाज्म कंडीशन और भी बुरा कर देगा। तो इप्राट्रोपियम इज ए मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग जो कि नेक्स्ट ऑप्शन की चॉइस बनती है। ये मस्कारेनिक एंटागनिस्ट के तरीके से काम करता है और ये ब्रोंक्यूअल जो हमारे स्मूथ मसल है उसको रिलीव कराता है, जिससे हमारे जो पेशेंट है उसको ब्रोंको स्पाज्म में रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर बीटा टू एगनिस्ट काम नहीं कर रही है तो अल्टरनेट जो चॉइस बनती है दैट इज इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम दिया जाता है। अल बाकी यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है फेंटोलामाइन का कोई ऐसा ब्रोंको स्पाज्म में कोई सिग्निफिकेंट वैल मतलब नहीं देखा गया है, इसलिए दी फेंटोलामाइन का आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। फेंटोलामाइन जो होती है वो अल्फा वन ब्लॉकर होती है, अल्फा रिसेप्टर नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। देखो, एक बोला कि पेशेंट है वाज एडमिनिस्टर्ड ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। एक पेशेंट को एनएमबी दिया गया, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, यानी कि यहाँ पे निकोटिन रिसेप्टर की बात हो रही है। प्रियर टू ए सर्जिकल प्रोसीजर टू प्रोड्यूस स्केलेटल मसल पैरालिसिस, द एनएमबी ड्रग अफेक्टेड स्मॉल rapidly contracting muscle of the face and eye first and diaphragm muscle last. The effect of this drug was easily reversed with neostigmine. Which of the following neuromuscular blocker was most likely administered to this patient? अब ये सिंपल पूछ रहा है कि तुम्हारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की बात पूछ बोल रहा है कि हम लोग निकोटिनिक रिसेप्टर में पढ़े थे ना कि यहाँ पे जब एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करते हैं, ड्रग की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की ब्लॉक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करने वाली हमारी कौन सी ड्रग है, आप उसके बारे में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया।